that intro. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल गपशप में। दोस्तों, आप लोगों ने विकास दुबे का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, जो कि यूपी में बहुत बड़े डॉन थे। आइए आज हम इस वीडियो में विकास दुबे की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और उनके इनकाउंटर के बारे में कुछ बात जानेंगे। विकास दुबे बेगरो यूपी में जन्म हुए थे। वो अपने यंग एज से ही अपना गैंग बना लिए थे। दोस्तों, विकास दुबे वन ऑफ द मोस्ट क्रिमिनल वांटेड पर्सन थे यूपी के। विकास दुबे के ऊपर 62 केसेस थे। उसके साथ ही 5 केस ऑफ मर्डर थे और 8 केसेस अटेम्प्ट केस ऑफ मर्डर थे। दोस्तों, 2001 में विकास दुबे संतोष शुक्ला का मर्डर किया था, वो भी शिवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ 15 पुलिस प्रेजेंट थे और वो भी कुछ नहीं कर पाए। और वो 15 पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एविडेंस दे पाए। विकास दुबे के ऊपर FIR हुआ और यह केस कुछ दिनों तक चला। उसके बाद लैक ऑफ एविडेंस के कारण केस क्लोज हो गया और वो पुलिस जो प्रेजेंट थे उस पुलिस स्टेशन में वो भी एविडेंस नहीं दिए, क्योंकि उनको भी डर था कि अगर कोई एविडेंस दिए तो उनके साथ कहीं गलत ना हो जाए। दोस्तों, और वो संतोष शुक्ला भी कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक बीजेपी के लीडर और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 2001 में बीजेपी की ही सरकार थी यूपी में। उसके बाद संतोष शुक्ला को इंसाफ नहीं मिल पाया। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, उससे 2 साल पहले 1999 में विकास दुबे अपने ही गांव में एक चुन्ना बाबा का भी हत्या कर दिया था और उसकी ज़मीन और उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे छीन लिया था। दोस्तों, 2000 में वो अपने टीचर और अपने रिटायर्ड प्रिंसिपल को भी मार दिया था, जो कि ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। उसके बाद उसके ऊपर FIR हुआ और कुछ समय के बाद वो छूट गया। दोस्तों, इससे आप सोच ही सकते हैं कि विकास दुबे की पहचान बहुत बड़े बड़े लोग के साथ थी। उसकी पहचान हर पार्टी में थी, हर पुलिस वाले से थी, क्योंकि संतोष दुबे की मर्डर हुई और उस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी थी। उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, विकास दुबे की इतनी पहचान होने के कारण 2006 में वो जिला पंचायत के मेंबर बन गए। साथ ही उसके छोटे भाई को ग्राम प्रधान चुना गया पास ही के एक जगह बिट्टी गांव के लिए, और उसके भाई की जो पत्नी थी वो जिला पंचायत की मेंबर बन गई। उसके बाद ही उसका भाई प्रधान बन गया बेगरो विलेज का। दोस्तों, 3 तारीख की रात को जब पुलिस उसके घर जा रही थी उसको अरेस्ट करने, उससे पहले ही विकास दुबे को की इतनी पहचान होने के कारण उसको कुछ पुलिस वालों ने पहले ही बता दिया था। विकास दुबे को जैसे ही खबर पता चली, उसके बाद वो अपने टीम को बुला लिया और सबको हथियारों से लैस कर दिया। और जैसे ही पुलिस आई, गोलीबारी स्टार्ट कर दी और उसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। उसके बाद उसके सारे दोस्त और विकास फरार हो गए। उसके बाद विकास दुबे अपने रिलेटिव के घर जाकर रुका। अगले दिन विकास फरीदाबाद पहुंचा, वहां फर्जी ID दे के होटल में रुका। दोस्तों, इसी बीच विकास के कुछ आदमी मारे गए। 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हो गया और पुलिस कहती है कि वो अपनी गाड़ी का पंचर बना रहे थे। उसी बीच प्रभात भागने लगा, इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसके बाद प्रवीण शुक्ला का इनकाउंटर हो गया और पुलिस कहती है कि प्रवीण गाड़ी चुरा के भाग रहा था, इसीलिए इसका इनकाउंटर कर दिया गया। इसी तरह 8 जुलाई को अमर दुबे का भी इनकाउंटर कर दिया।
जो कि विकास दुबे का राइट हैंड हुआ करता था। उसके बाद इसी तरह प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का भी मर्डर कर दिया गया। दोस्तों 9 जुलाई को विकास दुबे उज्जैन में महाकाल बाबा जी के मंदिर में पकड़ाया। उससे पूछताछ के बाद विकास दुबे को यूपी लेके जाया जा रहा था और 10 तारीख को सुबह 5 बजे विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है और पुलिस कहती है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और विकास पुलिस का गन लेकर भाग रहा था। इस बीच मुठभेड़ में विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। दोस्तों ये सब सुनने से कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं लग रहा आप लोगों को, पर इस इनकाउंटर से उन 8 शहीद पुलिस वालों को ज़रूर इंसाफ मिल गया और उनके घर वालों को भी। दोस्तों पर यह भी सोचने वाली बात है कि इस लॉकडाउन में सभी स्टेट की बॉर्डर सील है, बहुत कड़ी चेकिंग है दूसरे स्टेट जाने के लिए। उसके बाद भी विकास दुबे कानपुर यूपी के रहने वाले विकास दुबे उज्जैन नहीं गए। रात 8 बजे के बाद चेकिंग वैसे ही बहुत बढ़ जाती है और सब जानते हैं विकास दुबे के ऊपर 5 लाख का इनाम भी था और यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली की पुलिस हाई अलर्ट में थी। उसके बाद भी विकास दुबे उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारी टोल्स थी, पुलिस लोग की बैरिकेड्स थी, उसके बाद भी पकड़ नहीं पाई विकास को। दोस्तों ये सब सुन के दोस्तों पर बहुत लोगों का मानना है कि ये इनकाउंटर प्री प्लान्ड था, क्योंकि अगर विकास दुबे यूपी पहुंच जाता तो बहुत सारे नेता, वकील, पुलिस और बड़े बड़े लोगों का नाम आता और बहुत सारे सच का खुलासा होता, इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया।